Hey everyone, how are you all? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी भी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आज है डे 60 डे का जो हमारा टारगेट था उसका है डे 5। सो डे 5 में मैंने क्या पढ़ा आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस सच बताऊँ तो आज मन बिल्कुल भी नहीं था पढ़ने का। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ ना कुछ अप डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं जिनकी वजह से ना माइंड सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता तो फिर मन पता नहीं क्यों अशांत हो जाता है। बट फिर भी पढ़ना तो हमें था ही, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं पढ़ें, है ना। और कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो करना ही पड़ेगा। जब इसकी शुरुआत की है, यहाँ तक लेकर इसको आई हूँ तो छोड़ तो नहीं सकती हूँ, है ना। तो जैसे तैसे कुछ भी करके मैंने अपने माइंड को स्थिर करके मैं पढ़ी। और आज मैं सच बताऊँ तो कुछ ग्रामर ही पढ़ पाई। लिटरेचर तो भी मैंने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ग्रामर मैंने पढ़ी, ग्रामर में कुछ मैंने टॉपिक्स को कंप्लीट किया। आफ्टर दैट बस मैं कुछ टू डू लिस्ट बनाने लगी कि मुझे अब आगे क्या करना है। जैसे कि सिलेबस मेरे सामने रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी तक मेरे पास जैसे कॉपी में ही लिखा हुआ था, मैं सिलेबस को हमेशा नोट डाउन करके रखती हूँ। फिर इसके बाद ना मैंने उसको लिख कर थोड़ा स्टिक कर दिया, जैसे मुझे ना बार बार वो चीज़ें रहेंगी, याद रहेंगी कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। और बस यही सारी चीज़ें आपको समझ रहे होगे। और ये मॉर्निंग टाइम की स्टडी है तो आप देख ही सकते होगे कि मेरी हालत खुद कैसी हो रही है। क्योंकि ये लगता है ना कि जितना टाइम मिला उतना पढ़ लें। फिर कहीं से आवाज़, कहीं कुछ समझ ही सकते होंगे यार, लाइफ में मतलब चीज़ें होती रहती हैं। और फिर आफ्टर मैरिज तो सच में कभी कभी लगता है ना, सुकून के लिए भी ना हमें ना सिर्फ एक कोना ही ढूंढना पड़ता है। इतनी सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास होते हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं रोक पाते। मैं बहुत कुछ कैप्चर करना चाहती थी, बहुत कुछ आपको बताना चाहती थी आज की ब्लॉग वीडियोस में, मतलब आज डे 5 का बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट सीरियसली गाइज, एक तो मैंने कैप्चर किया और पता नहीं क्या हुआ कि वो सेव ही नहीं हुई। वो जितना भी मैंने कैप्चर किया शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। कहते हैं ना जब माइंड बिल्कुल, एनीवे छोड़िए। फ़िलहाल में स्टडी और कैसे चल रही है आप सबकी? तो मैं, जैसे आपको पता है कि मैं एम पी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। सो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर ही मैं पढ़ रही हूँ। और अभी तो मैंने CTP वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है। और ये तो मुझे लगता है कि मैं वैसे भी कर लूँगी, क्योंकि मेरा इतना तो कंप्लीट है। CTP वगैरह हिंदी हुआ, रीजनिंग, ये इनकी मुझे टेंशन नहीं है। मुझे 120 मार्क्स का जो कि मेरा इंग्लिश है, तो इंग्लिश को लेकर ही पढ़ रही हूँ। और यदि आप CTP को फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो पढ़ लीजिएगा आप। लेकिन सबसे पहला सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि आपको कोई भी टॉपिक यदि समझ में नहीं आता है तो आप उसको गूगल कर लीजिए, या फिर उस टॉपिक को एक बार यूट्यूब पर पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत लगाइए कि हम सोचें कि पूरा CTP पढ़ लें। देखिए कोई मतलब नहीं है। जितनी चीज़ें हमें पढ़नी है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, बस आप उसको सर्च कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। गाइस एक बात और शेयर करनी थी। जो भी हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्या हम वो सारी चीज़ें कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं? तो कहीं ना कहीं माइंड हमारा निगेटिव वाला हो जाता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। और कोई बात नहीं, यदि हमने 10 टू डू लिस्ट में अपने 10 वर्क कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ हमने लिखा और हमने वो 5 ही कर पाए तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि वो 5 तो हुई है कंप्लीट। 10 में से 5 कंप्लीट हुई है, 6 कंप्लीट हुई है, 7 कंप्लीट है, कोई छूट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कभी भी हम ना टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते। हम सोचेंगे ना, जो लोग ये टाइम बनाते हैं टाइम टेबल के, हमें 4 to 6 पढ़ना है, 7 to 8 पढ़ना, आपको सीरियसली अपने दिल से बताओ कि आप पढ़ पाते हो उतना? नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते गाइस। हम अब या तो हमारे पास रात होती है पढ़ने के लिए, या फिर हमारा जो फ्री टाइम होता है बस वो होता है। और हमें वो टाइम निकालना, कैसे हम वो टाइम निकालते हैं, वो चीज़ें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो चीज़ें कोई और नहीं समझ सकता। और ये बात सच है कि रातों की बहुत नींदें गंवानी पड़ती हैं तब जाके एक सिक्योर जॉब मिलती है। और वर्किंग लाइफ में तो क्या ही बताऊँ। बस यही था। आज की जर्नी जो थी मेरे डे 5 की, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप गाइस कि नेक्स्ट जो डे 6 हो उसमें मैं कुछ और चीज़ें आपके लिए बताऊं जो शायद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एंड जो आपकी भी स्टडी में हेल्प करे। आफ्टर दैट गाइस देखो, बस कंटिन्यू करते रहो। मैं भी अपना
अपना कर्म कर रही हूँ, आप भी करते रहो। जो होगा जैसा होगा ईश्वर के हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में है, देना ईश्वर के हाथ में, क्या देना चाहता है वो जाने, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू।